वेलकम बच्चों। कक्षा 7 में गणित प्रकाश जो हमारी बुक है, वर्क बुक है, इसका जो इकाई 6 तक बता दिए थे, अब इकाई 7 को हम बताएंगे। तो फिर हम वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। चित्रानुसार दिए गए शब्दों में स्वर और व्यंजन की संख्याओं का अनुपात उनके सम्मुख लिखिए। तो कहने का मतलब ये स्वर और व्यंजन को हम अनुपात में लिख देना है। तो स्वर हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जितने जितने हमारे स्वर हैं उसको हम पहले स्वर लिख लेंगे और फिर उसको अलग व्यंजन कर लेंगे और फिर उसका अनुपात कर लेंगे। तो आई, ई, ई, तो ये हमारे हो गए 5 और बाकी 7। इसमें देख लेंगे एक ई है मात्र, तो 1 हो गया और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। इसमें मैथमेटिक्स में देखेंगे कि ए, ई, आई 1 2 3 4, तो 4 हमारे हो गए स्वर और बाकी हमारे 7 हो गए व्यंजन। इसमें लिखा है कि आई, ई 1 2 3 तो हमारे हो गए स्वर, ये हो गए व्यंजन। इसको अनुपात में लिखना था। अपर प्राइमरी स्कूल, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया और बाकी 12 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए चित्र के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें हमारे 3 बॉल हैं और 15 रुपए का है। ये 2 बॉल हैं 10 रुपए का है। ये 4 बॉल 20 रुपए का। तो 15 रुपए का बॉल है और 3 बॉल है हमारे पास। तो 3 से भाग लगा देंगे तो पर बॉल 5 रुपए का हो जाएगा। इसमें देखेंगे 10 रुपए का बॉल है, 2 बॉल है, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 5, एक बॉल की कीमत 5 रुपये आ जाएगी। इसी तरह ये इसमें हम 4 से भाग लगाएंगे तो 5 रुपये आ जाएगी। तो ये तीनों चित्र दुकान संख्या 1 में, दुकान संख्या 2 में, दुकान संख्या 3 में, तीनों में सेम आ रहा है। क्वेश्चन के हम लोग आंसर पढ़ेंगे। लिखा है कि क्या सभी दुकानों पर प्रति गेंद मूल्य समान है? यदि हाँ तो कितना? तो समान है, 5-5 रुपये है। एक प्रति गेंद का मूल्य 5 रुपये है, क्योंकि इसको जब भाग लग चेक किए तो तीनों बराबर थे। सारणी को पूरा कीजिए। दुकान संख्या 1, दुकान संख्या 2, दुकान संख्या 3, गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य। गेंदों की संख्या अंकित मूल्य तीनों में है, तो ये गेंद और अंकित मूल्य ये पहले से हम बता दिए हैं। ये तो इसमें हम देख लेंगे 3/15, 2/10 और 4/20। तो 3 × 15 1:5, 2 × 10 1:5, 4 × 20 1:5। तीनों में अनुपात हमारे समान है। जब तीनों में अनुपात समान है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। बराबर अनुपात वाले संबंधों को हम समान अनुपाती कहते हैं। ये सब समान अनुपाती हैं। तो कह रहा है कि दुकान संख्या 1 में गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य, दुकान की संख्या 2 की गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य समानुपाती हैं। इसी तरह इसमें देखेंगे दुकान संख्या 2 में गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य, दुकान संख्या 3 की गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य में समानुपाती हैं। इन दोनों को देख लेंगे। दुकान संख्या 2 और 3, ये देखो, ये 5 या 1/5 1/5 आ रहा था, तो ये समानुपाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी अनुपात युग्म एक दूसरे के समानुपाती हैं। हम इसमें से चेक करेंगे कि समानुपाती कौन कौन से हैं। तो एक ठो बताया गया था कि 5/10, 5/10 को इसमें दूसरा भी खोज, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ रहा काटने पे, तो ऐसा खोजना था कि ये समान अनुपाती हों। तो इसमें 4/8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1/2 1/2 बराबर आ रहा है। हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 5:10 और 4:8, बाहर का गुणा होता है और भीतर का। अगर ये बराबर हैं तो समान अनुपाती होंगे। 5×8 40, 10 को 40, तो ये समान अनुपाती है। इसी तरह हमें इसमें से छांट लेना था, तो 8/24 छाँटे, तो 8 एकम 8, 8 3 24, 1/3, तो 6/18, 6 36 18, 1/3 1/3, तो ये समानुपाती है।
ऐसे भी कर सकते हैं 8:24 बराबर 6:18, बाहर बाहर का गुणा भीतर भीतर का गुणा, तो हमारा ये समानुपाती है। इस तरह भी इसको देखेंगे, इसको इसमें गुणा कर लेंगे और इसको इसमें, जब करेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो समानुपाती है। इसका इसमें करेंगे गुणा, इसका इसमें कर लेंगे, 6 का गुणा 30 में कर लेंगे और 5 का गुणा 36 में करेंगे तो ये हमारा समानुपाती आएगा। तो ये हमारे समानुपाती निकल आया। सवाल नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है कि जब दो राशियां x और y में इस प्रकार संबंध हैं कि अगर x के बढ़ने पर दूसरी राशि y में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। जब हमें 2:3 लिखा है, अगर इसमें हम 2 का गुणा ऊपर करेंगे 2 का नीचे करेंगे, तो जब 2x में वृद्धि हो रही तो y में भी वृद्धि होगी, तो दोनों में समान वृद्धि होगी, तो इसको हम कहते हैं अनुलोम समानुपाती, मतलब दोनों बढ़ेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पढ़ेंगे किसी वस्तु की मात्रा और उसका मूल्य अनुलोम समानुपाती होता है। वस्तु की जो मात्रा हमारे पास, मान लो 2 बॉल है, 2 बॉल 10 रुपए का था, अब यहाँ पे 3 बॉल 15 रुपए का हो गया, तो दोनों, एक बॉल 5 रुपए का होगा, इसलिए समानुपाती हो रहा है। मजदूरों की संख्या का एक दिन में बनाने वाले दीवारों की लंबाई से समानुपाती अनुलोम समानुपाती होता है। ये भी बात सही है कि एक दिन में जितना काम करेगा वो अगले दिन भी उतना ही काम करेगा। पौधों में होने वाली वृद्धि की दिनों की संख्या अनुलोम समानुपाती होता है। ये गलत है, क्योंकि पौधों में जो पौधे एक दिन में कितने कभी बढ़ते हैं, कभी मतलब इसका इनकी एक समान अनुपात में नहीं बढ़ते हैं, कभी बढ़ते हैं कभी कम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, परिवार के सदस्यों का बनने वाली रोटियों के अनुलोम समानुपाती होता है। तो परिवार में कभी रोटी कम ज़्यादा भी बनती हैं, तो ये गलत है। किसी निश्चित समय के लिए चाल का दूरी से अनुलोम समानुपाती होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये अनुलोम समानुपाती नहीं होता, ये गलत है। सवाल नंबर 5 निम्नलिखित अनुलोम समानुपाती सारणी को भरना है। लिखा है पेंसिलों की संख्या रुपए 4, यहाँ पे देखेंगे 8/40, तो 8×5 = 40, 5 गुना है, तो इसमें हम 5 को गुणा कर देंगे, 5 को 20, इसमें कर देंगे 5 6 30, और इसमें भाग दे देंगे 5 के, तो 10, इसमें 12 60, इस तरह से निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरि के आयताकार खेत की भुजाएं मोहन के आयताकार खेत की भुजाओं में अनुलोम समानुपाती है, तो मोहन की खेत की चौड़ाई कितनी होगी? तो हमें ये देखना है कि ये अनुलोम समानुपाती है, पहले से कह रहा है, तो ये हरि का खेत है, ये मोहन का खेत है, तो ये लंबा, इसकी चौड़ाई 7 मीटर है, लंबाई 14 मीटर है। इसी प्रकार यह 75 मीटर है और ये पूछा है, तो 7/14, 7:14 समान अनुपात। अब यहाँ x मान लेते हैं, तो x/75, बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा, भीतर भीतर का, तो 75 × 7 बराबर 14 × x, ये गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, तो 7 × 7 7 दूनी 14, 75 का 2 का भाग 75 में देंगे तो 37.5 मीटर हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अनुलोम समानुपाती है, तो ये दोनों इक्वल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि अनिल और अरविंद 2 मित्र हैं, उनके घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर है। एक ये हमारा अनिल मान लेते हैं इसको, और ये अरविंद, इसकी स्कूल तक की दूरी ये 2 किलोमीटर है, एक की 3 किलोमीटर है। अनिल साइकिल से 200 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर जितने समय पहुंचता है, समय एक ही है, उतने ही समय में पहुंचने के लिए अरविंद किस चाल से चले? तो यहाँ चाल बढ़ानी पड़ेगी, तो चाल बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि दूरी बढ़ रही, तो ये समान अनुपाती हुआ, तो 200 मीटर प्रति मिनट, और इसकी चाल हम x मान लेते हैं, और ये किलोमीटर में है तो इसको हम मीटर में बना लेंगे, तो 2000 का गुणा हो जाएगा, 2000 और 3000, तो 200/x समान अनुपात 2000/3000। अब बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा और भीतर भीतर का, 2000
गुणे x और 3000 गुणे 200। ये गुणा में इसको भाग में लाएंगे, तो काटेंगे तो 300 मीटर प्रति मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए चित्र के आधार पर हम खालिस्तान भरना है। यह दिख रहा है कि डिजाइन 1 दिख रहा है, डिजाइन 2 दिख रहा है। लिखा है कि डिजाइन ए में पत्तियों और बागों की संख्या का अनुपात, तो पत्ती और बाग, इसमें दो बाग हैं, 2 पत्ती, तो 2:2। डिजाइन बी में पत्तियों और बागों की संख्या का अनुपात 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8:8। क्या डिजाइन ए और बी में पत्तियों और बागों की संख्या एक दूसरे के अनुलोम समानुपाती हैं? इसको काट के देखेंगे। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1:1 आ रहा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1:1, तो हाँ आ रहा है, तो ये समानुपाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पानी की टंकी की छाया की लंबाई, ये पानी की टंकी है, इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। उस समय 9 मीटर ऊंचाई वाले एक वृक्ष की छाया की लंबाई भी 8 है। 8 वृक्ष की छाया की लंबाई 8 मीटर है। यदि छाया की लंबाई जो है उसके संगत ऊंचाई के अनुलोम समानुपाती हो। अब देखो वही चीज़ फिर कह रहा, अनुलोम समानुपाती हो तो पानी की टंकी की ऊंचाई बताइए। हमें ये बताना है x, तो ये भी समानुपाती हुआ, तो x अनुपात 21, और तो यहाँ पे 9:8, बाहर गुणा हो जाएगा, भीतर गुणा हो जाएगा, तो 9 गुणे 8x, 8 गुणे x और 21 गुणे 9। इसको काटेंगे तो हमारा 23.625 हमारा आंसर आ जाएगा मीटर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित सारणी जो है, सारणी दी गई है, पानी से भरे तालाब में से पानी निकालने के लिए लगाई गई पंपिंग मशीनों की संख्या दी गई है और तथा खाली करने के लिए अपेक्षित समय का विवरण दिया गया है। ये पंपिंग मशीनों की संख्या 5 दी गई है और तालाब खाली करने में लगा समय 80 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि x y का गुणा किया गया। अब सवाल पढ़ेंगे। 5 पंपिंग मशीन एक तालाब को 80 घंटे में खाली करती है, तो मशीनों की संख्या अगर दुगनी होने पर घंटों की संख्या में क्या अंतर आएगा? जब हम इसको बढ़ा देंगे तो ये ऑलरेडी घट जाएगा, ये अनुलोम अनुपाती नहीं है, तो ये संख्या हमारी आधी हो जाएगी। जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो यह हमारी संख्या आधी हो जाएगी, 1:2 के अनुपात में हो जाएगी। यदि पंपिंग मशीनों की संख्या 4 गुनी कर दी जाए तो घंटों की संख्या में क्या अनुपात होगा? तो ये भी घंटों की संख्या 1/4 घट जाएगी, वो ऑटोमेटिक, जैसे जितना अगर इसको करेंगे तो 2 गुना ये हो जाएगा, इसको 4 गुना कर देंगे तो ये भी 4 गुना इसको कर देंगे तो ये 4 गुना ये भी घट जाएगी। क्या पंपिंग मशीन जिस अनुपात में बढ़ रहा है उसी अनुपात में घंटों की संख्या घट रही है? इस संबंध को क्या कहते हैं? यह प्रतिलोम अनुपात कहते हैं इसको हम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। 5 मशीन, 10 मशीन 80 घंटे और 40 घंटे के प्रतिलोम समानुपाती के संबंध बताइए। तो बहुत सरल है, 5 मशीन हो गया 80 घंटे हो गया, 5:80, 10 मशीन 40 घंटे। सवाल नंबर अगला देखेंगे। प्रतिलोम समान अनुपाती संबंधों को तीरों द्वारा बताइए। तो पंपिंग मशीनों की संख्या 5 थी पहले, तो 60 घंटे हो रहा है, अब जब मशीनें बढ़ जाएंगी तो इसका आधा हो जाएगा, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको या प्रतिलोम बोलते हैं, प्रतिलोम समानुपाती है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें अनुलोम और प्रतिलोम बताना है। तो पेंसिलों की संख्या का उसके संगत मूल्य, ये अनुलोम है, क्योंकि एक पेंसिल का दाम जो भी रहेगा, मान लो 10 रुपये है तो 2 पेंसिल का दाम 20 रुपये हो जाएगा, तो यह अनुलोम हो गया। ये जब पेंसिल को बढ़ा रहे हैं तो रुपये बढ़ रहा है, तो यह अनुलोम हो गया। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। किसी कार को निश्चित चाल से चली गई दूरी का समय के साथ, तो दूरी को समय के साथ हमें दिखाना है, तो यह
अनुलोम अनुपात हुआ, क्योंकि ये जब ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा क्योंकि बराबर है। किसी कार को निश्चित दूरी तय करने में चाल का समय के साथ, जब हम चाल को समय के साथ करेंगे तो यह व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जब हम इसके साथ करेंगे तो ये समान चल रहा है, ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, लेकिन जब इसके साथ करेंगे तो ये जब समय बढ़ा देंगे तो चाल घट जाएगा। तो ये प्रतिलोम हो गया। किसी दिए गए काम को करने हेतु मजदूरों की संख्या का दिन के साथ, अगर 5 मजदूर काम कर रहे हैं 10 दिन में तो 10 मजदूर काम करेंगे, वो काम 5 ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो गया ये काम, आदमी बढ़ गए तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्रतिलोम हो गया। निश्चित आयत की दी हुई वस्तु के घनत्व का द्रव्यमान के साथ अनुलोम हो गया। ये वृत्त की परिधि का त्रिज्या के साथ संबंध अनुलोम हो गया। वृत्त की परिधि होता है 2πr और त्रिज्या में संबंध अनुलोम हो जाएगा, सीधा सीधा होता है ये। किसी छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या का भोजन की खपत के साथ संबंध, ये प्रतिलोम हो जाएगा, क्योंकि छात्र को बढ़ा देंगे तो खाना कम हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है यदि ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम समानुपाती हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, तो हमें पी क्यू आर का मान बताइए। ए 6:18 हमको दिया है तो हमें संबंध बताना है, तो इसके संबंध इसके कर देते हैं, इसके संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ। 6:18 समानुपात P/12, क्योंकि ये प्रतिलोम है, ये उल्टा करेंगे। अब जब हो जाएगा तो ये बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा, भीतर भीतर का। 12 × 6 18 × P भाग में कर देंगे, 36 18 3 चौको 12, ये 4 आ जाएगा, P का मान 4। इसमें भी वही देखेंगे, 6/18 समानुपात 36/36 तो बाहर बाहर का गुणा 6 × Q हो जाएगा, 18 × 36 हो जाएगा, तो Q ये 6 को हम भाग में भेज देंगे। 6 36 18 3 36 × 3 कर देंगे तो 108 का मान आ जाएगा। इसमें भी वही देखेंगे, 6:18 समानुपात R/27, बाहर बाहर गुणा भीतर भीतर का, 27 × 6 18 × R। अब गुणा में इसको हम भाग में भेज देंगे, 6 6 36 18 3 3 9 27, तो R का मान 9 आ गया। सवाल नंबर हम अगला देखेंगे। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 20 मिनट में तय कर देती है, तो उसी दूरी को 10 मिनट में तय करने में चाल बताना है हमको। तो हमको चाल पहले किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और यहाँ मिनट दिया है, तो हम इसको बदल लेंगे। तो 36 × 1000 का भाग दे दें, गुणा कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर में तो मीटर में हो जाएगा, और 60 से हम भाग देंगे तो मिनट हो जाएगा, तो हमें मिनट में चाहिए था। ठीक, तो चाल हमारा आ गया 600। जब हमारी 600 चाल थी तो 20 मिनट लगा, और अगर हमारे 10 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लगेगा, जब हमारे समय कम कर देंगे तो हमारा ये चाल बढ़ जाएगा। तो अब 600:x समानुपात 10:20, ये प्रतिलोम अनुपाती है। बाहर बाहर गुणा हो जाएगा, भीतर भीतर का। 600 × 20 और 10 × x, तो ये भाग में लाएंगे तो 1200, x का मान 1200 मीटर प्रति मिनट है। हम प्रतिशतता के अनुप्रयोग बताएंगे। धन्यवाद।